गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सुमित, सब संभाल लेगा। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो प्रीवियस चैप्टर ही है, क्योंकि उसके अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आज जो हम करेंगे वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग कैसे कैलकुलेट की जाती है। ट्रीटमेंट तो यानी कि कहाँ कहाँ शो किया जाता है ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, एक P&L अप्रोप्रिएशन में और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अमाउंट कितना लिखा जाएगा वो क्या है पता करना है हमें, कैसे कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो ड्राइंग जो होती है वो समझना चाहिए क्या होता है। देखो, विड्रॉल जो अमाउंट किया जाता है दो तरीके से, या तो ऑनर अपनी कैपिटली विड्रॉल कर लेगा, तो उस अगर कैपिटल विड्रॉल करता है तो उस पर उसको इंटरेस्ट देना नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। क्यों? क्योंकि उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अब उसने कैपिटली विड्रॉल कर ली तो यानी कि उसने अपनी जो इंटरेस्ट 1 लाख पे मिल रहा था 20,000, अगर उसने कैपिटल विड्रॉल कर ली तो अब 80,000 पे मिलेगा। तो इनडायरेक्टली उसने अपनी एक जो फर्म को लोन दिया वही वापस ले लिया, कह सकते हो नॉट लोन पर एक तरीके से। लेकिन ड्राइंग क्या हो जाएगी जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना होता है, ये प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लेके चला जाता है। एक तरीके से फर्म उसे लोन दे रही है, अब वो उसके बदले क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, या तो अपनी ड्राइंग चुकाओ और उसके साथ इंटरेस्ट दो। तो इंटरेस्ट होती कितनी तरह की है, 2 पार्ट में डिवाइड है। एक होती है इर्रेगुलर, एक होती है रेगुलर। नाम से ही पता चल रहा है इर्रेगुलर का क्या मतलब है कि भाई सेम अमाउंट या डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, सेम अमाउंट निकाले या डिफरेंट अमाउंट निकाले तो टाइम इंटरवल क्या हो, अलग अलग हो। ध्यान रखना, जैसे 2000 2000 2000 निकाल रहा है, लेकिन कभी निकाल रहा है 1 महीने के गैप में है, कभी 1.5 महीने के गैप में है, कभी 15 दिन में ही, तो टाइम इंटरवल सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, इर्रेगुलर। या टाइम इंटरवल सेम होगा तो फिर अमाउंट डिफरेंट होगा, कभी 2000 निकाल रहा है, कभी 3000 निकाल रहा है, इस तरीके से, तो वो क्या कहलाएगी, इर्रेगुलर। ठीक है, रेगुलर क्या होती है भाई, सेम अमाउंट ड्रॉन एट सेम टाइम, यानी कि पैसा भी सेम और टाइम इंटरवल भी सेम। हर महीने के गैप पे, 6 महीने के गैप पे, 3 महीने के गैप पे, या कैसे भी 15 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ये जो गैप होगा वो सेम होगा और अमाउंट भी सेम होगा, तभी वो क्या कहलाएगी, रेगुलर ड्राइंग कहलाएगी। तो ये तो हो गया 2 तरीके से। चलो, ये तो हमें पता कर लिया, लेकिन कैलकुलेट कैसे जाती है। तो इर्रेगुलर ड्राइंग को कैलकुलेट करने के हमारे 2 मेथड हैं, एक है सिंपल मेथड, एक है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, तो अभी हम इसमें सिंपल मेथड में आपको कराता हूँ। तो सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करें, नॉर्मल तरीके से। आपने मान लो कि 1 मई को 2000 रुपये निकाले, तो आपको जितने महीने बच गए हैं उस साल में उतने महीने का इंटरेस्ट देना है। आपने 1 दिसंबर को निकाले तो उस साल में कितने महीने बच गए, 4 महीने, तो यानी कि 4 महीने का इंटरेस्ट देना है। यानी कि पर एनम अगर रेट दे रखा है तो उसी के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है पर मंथ। ठीक है, पर मंथ दे रखा है तो पर मंथ या वैसी उसके हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना है। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग रेट, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ यूज अपॉन में 12, और अगर डेज में दे रखा है तो नंबर ऑफ डेज यूज अपॉन में 365। इस तरीके जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं। ठीक है ना, 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है तो 6 का ही देंगे, 3 महीने का बनता है तो 3 का ही देंगे। तो ईच टाइम अप्लाई सेम फॉर्मूला, देन ऐड ऑल ऑफ दी, सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है नॉर्मल, मैंने ये बनाया है, समझ लो इस क्वेश्चन में जो रेट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें, 12%। ठीक है ना, 12% पर एनम हमें दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, 1 मई 2019 को वो कितने अमाउंट निकालता है, 2000 रुपये निकालता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मंथ यूज़ कितने हो गए, देखो 1 मई हमारा ईयर एंडेड कितने को होता है, 31 मार्च को होता है। याद रखना, ईयर एंडेड डिपेंड करता है, अगर मार्च लिखा नहीं लिखा कुछ भी तो मार्च ही मानना, नहीं तो 31 दिसंबर भी हो जाता है कभी कभी। तो 1 मई 2019, तो कितने महीने यूज़ करे उसने, 11 है ना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 11 महीने हो गए। ऐसे 1 अगस्त से कितने हो गए, 8 महीने, और 30 सितंबर से कितने हो गए, 6 महीने। तो यानी कि इस पर 11 महीने का इंटरेस्ट देंगे, इस पर 8 महीने का और इस पर 6 महीने का, तो दे देते हैं। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2000, ठीक है, इंटू रेट 12% और इंटू कितना, 11/12। ठीक है, मंथ में दे रखा तो मंथ में 12 से 12 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यानी कि कितना इंटरेस्ट बन गया, 220 रुपये। ठीक है, इसका कितना बन जाएगा, देखो 3000 इंटू 12/100 इंटू 8/12, तो 12 से 12 कट गया, 20 से 20, तो कितना हो गया, 224 रुपये। ठीक है, एंड लास्ट कितना था अमाउंट, 5000 रुपये, तो 5000 अमाउंट हो गया, इंटू मंथ हो गए 6/12 और रेट था 12/12,
आगे पीछे लिख दिया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना हो गया बेटा 300 रुपये। इसका टोटल कर दो, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा 0, 6 और 7, कितना आ गया टोटल इंटरेस्ट 760। तो कितना इंटरेस्ट देना होगा उसको 760 हमारा आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल कितना निकल गया हमारा 760 रुपये निकल गया। सिंपल है, हर बार हर ड्राइंग को अलग अलग मानेंगे और अलग अलग उसका इंटरेस्ट निकाल देंगे और उसको जोड़ देंगे। तो ये इसीलिए इसका नाम है सिंपल। जैसे हम करते थे वैसे ही हमें करना है। अब मैं कराता हूँ प्रोडक्ट। देखो जब नॉर्मल अमाउंट दे रखा होता है तो सिंपल ही कर दो, ठीक है। लेकिन अटपटे अमाउंट अगर जब आ जाए, अटपटे मंथ आ जाए या कुछ भी आ जाए, तब प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा इजी होता है। इसी क्वेश्चन को देखो मैं प्रोडक्ट मेथड से कराता हूँ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नोट कीजिए। तो देखिए आपके सामने सेम क्वेश्चन ही है, प्रोडक्ट मेथड। रेट भी उतना ही मान लेते हैं हम। रेट कितना दे रखा है 12%, ठीक है ना। और एंड क्या है हमारा 31 मार्च, ठीक है। कुछ अलग नहीं है, वही है सेम क्वेश्चन। इसलिए सेम दिया है ताकि आप देखो कि दोनों से आंसर सेम ही आता है, कैसे भी निकालो। ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ मंथ यूज़, अच्छा अमाउंट को हमने ए मान लिया, नंबर ऑफ मंथ यूज़ को बी मान लिया। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट करना है हमें। क्यों प्रोडक्ट करना होता है? याद रखना, ऐसा एज्यूम किया जाता है कि वो 2000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, ठीक है ना। हम ये मानते हैं कि वो रेगुलर इंटरवल पे निकाल रहा है, हालांकि ऐसा है नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि वो निकाल रहा है, ठीक है। तो 2000 ऐसी, 3000 ऐसी ये। अब वो अगर 2000 हर महीने निकाल रहा है तो यानी कि कितने रुपए निकाल दिए उसने साल के एंड तक? 22000 रुपये। यही मान के चलो 2000 × 11 30, ठीक है ना। ए इसको मान लिया, बी इसको मान लिया और ए बी की मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 24,000। और ये कितना आ जाएगा बेटा 30,000, ठीक है। इसका टोटल निकालो, टोटल आ जाएगा 76,000। कितना आ जाएगा 76,000, 76,000 रुपीज़, ठीक है। अब इस केस में हमेशा याद रखना कि जो एवरेज पीरियड होगा ना, अब हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो निकलेगा उसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट, ठीक है। कितना विड्रॉल कर लिया उसने 76,000 रुपये। इनटू में एवरेज पीरियड कितना मानना है 1/12, हमेशा 1/12, ठीक है ना। क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हर महीने निकाल रहे हैं तो एक महीने का गैप है तो इसलिए 1/12। और रेट कितना है 12/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 से 12, तो देख लो इससे भी आंसर कितना आ रहा है हमारा 760। किसी भी मेथड से कर लो आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है तो सिंपल से भी कर सकते हो और मुश्किल है तो आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। तो इस केस में आईओडी का फॉर्मूला क्या हो गया टोटल, या यूँ बोल देता हूँ, देखो ई को आपने पढ़ी होगी, सिग्मा ए इंटू बी, है ना। सिग्मा ए बी इंटू में रेट इंटू में एवरेज पीरियड कितना है 1/12। तो ये फॉर्मूला हमें लिखना है। तो बहुत ज़्यादा आसान है। वैसे बता दूँ बहुत कम आता है इरेगुलर वाला क्वेश्चन, तो पेपर में जो भी ज़्यादातर आता है वो रेगुलर वाला आता है। मतलब आता तो है लेकिन रेयर चांस है, मैंने बहुत कम देखा है। फिर भी आए तो मैंने आपको सिखा दिया है। इजीली करना, बुक के क्वेश्चन ट्राई करना, ना हो तो पूछना। बाकी अगर जब ये सारे टॉपिक करा दूंगा तो उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास रखूँगा जिसमें सभी कवर होंगे, ठीक है। तो अब मैं कराता हूँ आपको रेगुलर, नोट कीजिए। तो देखिए अब हम करते हैं एवरेज पीरियड मेथड। पहले आपने करा था प्रोडक्ट मेथड। देखो प्रोडक्ट मेथड फॉर इरेगुलर ड्राइंग के लिए था, एवरेज पीरियड मेथड है हमारा रेगुलर ड्राइंग के लिए। प्रोडक्ट मेथड में 2 मेथड थे, सिंपल और प्रोडक्ट। दोनों क्वेश्चन करे हमने अभी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। एवरेज पीरियड मेथड किसके लिए यूज होता है हमारा रेगुलर इंटरवल के रेगुलर ड्राइंग के लिए। रेगुलर ड्राइंग में आपको बता चुका हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, देखो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इसमें क्या है हर महीने निकालेगा, ठीक है ना। बेसिकली आपके इस चैप्टर में या इस 12वीं क्लास में हमें क्या सीखना है, या तो वो मंथली निकालेगा, ठीक है, या तो वो क्वार्टरली पैसा निकालेगा, या तो वो हाफ ईयरली निकालेगा। मंथली मतलब हर महीने, ठीक है ना। उसमें भी 3 कैटेगरी है, अभी आगे बताऊंगा। क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने बाद, है ना। एक साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हर 3 महीने बाद। और हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने बाद निकालेगा। तो ये 3 हम सीखेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग मंथली निकालेगा तो भाई 12 बार निकाल लेगा साल में। क्वार्टरली निकालेगा तो 4 बार निकालेगा, हाफ ईयरली निकालेगा तो 2 बार निकालेगा। रेट इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। और ये एवरेज पीरियड क्या है, यही सारा खेल है रेगुलर ड्राइंग के लिए एवरेज पीरियड का। तो एवरेज पीरियड का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है याद रखना, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। क्या मतलब है इसका, मान के चलो कि उसने पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, ठीक है। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल निकाली तो साल भर में कितने महीने बच गए अभी 12। और लास्ट ड्राइंग निकाली उसने 1 सितंबर को, मान के चलते हैं ना 1 सितंबर को लास्ट ड्राइंग निकाली उसने। तो अब महीने कितने बच गए हैं 7। तो हम क्या करेंगे
12 प्लस 7 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा बेटा 19 अपॉन में 2, इसको इससे काट दो तो 9.5। ये आ गया हमारा क्या, एवरेज पीरियड। तो पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को निकाली थी, मंथ बच गए 12, और दूसरी ड्राइंग देखो हर महीने निकाल रहा होगा तब हमने काउंट करा है, ठीक है ना, हम बीच वालों को नहीं कर रहे, पहली और लास्ट वाले को। पहली कब निकाली 1 अप्रैल को, तो महीने कितने बच गए 12। लास्ट कब निकाली 1 सितंबर को, तो महीने कितने बन गए 7। तो दोनों को जोड़ दिया अपॉन 2, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया 9.5। तो 9.5 अपॉन 12 रख देंगे, क्योंकि वो हर महीने निकाल रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब लेकिन एक्चुअली ये होगा कैसे, कितनी बार करेंगे, तो ये फॉर्मूला तो याद रख लो, चाहे क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो या मंथली हो। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ जिससे बहुत आसान हो जाएगा, फॉर्मूला याद भी नहीं रखना पड़ेगा। देखो ट्रिक नॉर्मल सी है, 4 ईयर के लिए है, पूरे साल अगर वो ड्राइंग निकालता है तभी ये काम करेगी। मान लो अगर कोई फर्म 1 जुलाई को शुरू होती है, या कोई पार्टनर 1 अप्रैल से लेके 6 सितंबर तक ही निकालता है, ऐसा नहीं, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का शेड्यूल होगा, तो ही हम इसको ट्रिक को लगाएंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमारे पास है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा 1-2 तो और समझ में आ जाएगा। तो देखो ट्रिक क्या है, आप कैसे निकाल सकते हो ड्राइंग, देखो 3 तरीके से, या तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ, या मिडल इन द मंथ, है ना, या एट द एंड, ठीक है। मंथ के 3 करने, बिगिनिंग ऑफ द मंथ का मतलब 1 तारीख को, मिडल का मतलब 15 तारीख को, और एंड का मतलब 30, 31, 28, 29 जो भी है हमारी वो, ठीक है ना, जितनी भी होगी वो 30, 31 लिख देता हूँ यहाँ पर। ये अब कैसे कैसे निकलेगा ध्यान रखना, 3 तरीके से निकाल सकता है, मैंने आपको बताया था, या तो हो मंथली, ठीक है, या तो हो क्वार्टरली, और या क्या होगा हाफ ईयरली, ठीक है ना, हर 6 महीने पर। तो यहाँ कितने मंथ हो गए 6, यहाँ कितने महीने हो गए 3, और यहाँ मंथली है तो 1 महीना। तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो फॉर बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब 1 तारीख को निकाल रहा है, देखो 1 अप्रैल को निकाल रहा है, मैं फिर भी समझा देता हूँ। 1 अप्रैल को निकालेगा तो 12 महीने बच गए, फिर लास्ट कब निकालेगा 1 मार्च को, तो उस साल में कितने महीने बच गए 1, ठीक है। तो ऐसे इस फॉर्मूले में लगाओगे तो सबका ही आ जाएगा, ठीक है। 12 जमा 1 भट्टे में 2, एवरेज पीरियड आ गया। ऐसी क्वार्टरली को देखो, वो मिडल में देखो, पहली ड्राइंग कब निकालेगा 15 अप्रैल को, ठीक है ना, तो यानी कि कितने महीने बच गए 11.5, क्योंकि 15 दिन तो गए, उसका तो यूज़ ही नहीं है। और लास्ट ड्राइंग कब निकालेगा 15 मार्च को, यानी कि कितने महीने बच गए, आधा महीना। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12, 12/2 6, ठीक है। इस तरीके से निकाल देंगे। और एंड वाला भी बता देता हूँ, जैसे एंड है तो पहली ड्राइंग कब निकालेगा वो 30 अप्रैल को, ठीक है। तो 30 अप्रैल को निकालेगा तो कितने महीने बच गए 11। फिर कब निकालेगा लास्ट 31 मार्च को, हर महीने के आखिरी डेट को है, एंड ऑफ द मंथ, तो 31 को, यानी कि कितने महीने बच गए बेटा इसमें 0। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 11/2, यानी कि एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 5.5, ठीक है। ये तो मैंने नॉर्मल वे में सिखा दिया, लेकिन ट्रिक ये कब है, जब ईयरली होगा, ठीक है ना। जब नॉर्मल होगा तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, और ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, मंथली 1 होता है ना, साल में कितने होते हैं 12, मंथली में 1 है तो बिगनिंग में हमेशा जोड़ दो बटे 2, कितना आ जाएगा बेटा 6.5। हाफ ईयरली में कुछ नहीं करना, हमेशा 12/2, 12/2, 12/2, चाहे सॉरी मिडल है तो सब में 6 ही आएगा, याद रखना हमेशा। अब एंड में क्या हो जाएगा, एंड में 1 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 5.5। जितना यहाँ है उतना हमें प्लस कर देना है, माइनस कर देना है। बिगिनिंग में जोड़ दो, मिडल में 0 जोड़ना है, और एंड में माइनस कर देना है। तो क्वार्टरली में कितने महीने होते हैं 3, तो बस 3 जोड़ देंगे अपॉन 2, 15/2 7.5, और यहाँ कितना हो जाएगा -3/2, 9/2 4.5, ठीक है। बहुत आसान। अब इसमें कितने 6 है ना, तो 12 जमा 6/2 कितना आ गया बेटा 18 ये आ जाएगा 9, और 12 - 6 कितना आ गया 6/2 3। तो ये हमारे सब क्या आ गए, एवरेज पीरियड आ गए। तो नॉर्मल है, देखो मंथली में 1 है तो एक जोड़ा कुछ नहीं जोड़ा 1 माइनस, 3 है 3 जोड़ा कुछ नहीं जोड़ा 3 माइनस, 6 है 6 जोड़ा 6 कुछ नहीं जोड़ा 6 माइनस। तो एक नॉर्मल सी ट्रिक है, आप ऐसे भी याद रखते हो, लेकिन याद रखना जब वो पूरे साल निकालेगा तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ, नोट कीजिए जब तक। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें आपको तीनों केस दिख रहे हैं।
पहला क्वेश्चन लिखा है, देखो सिंपल सी है, अशोक, ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक, ठीक है, 10% पर एनम, ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। नॉर्मल लिखा है। देखो 3 केस दे रखे हैं। केस 1 में क्या रखा है कि अगर वो 7,500 रुपये निकालता है इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, सभी एक निकाल रहा है। फिर केस 2 है कि वो निकालता है इन द मिडल, ठीक है भाई, मिडल में निकाल रहा है कितने, 7.5 ईच ऑफ द क्वार्टर, ठीक है, कितना निकाल रहा है, चलो सॉरी क्वार्टर नहीं है, मंथ ही दे रखा है, ईच ऑफ द मंथ, एंड लास्ट है 7,500 रुपये, ठीक है ना, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है, केस 3, पहला है बिगिनिंग ऑफ द मंथ, दूसरा है मिडल ऑफ द मंथ, और तीसरा है एंड ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। तो आप समझना, सिंपल सी बहुत आसान क्वेश्चन है पहला केस, ठीक है, आपको पता ही है, क्वेश्चन आपके सामने ही है, हमें पता है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज पीरियड, ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा, एवरेज पीरियड निकालना है। तो देखो बहुत आसान है एवरेज पीरियड, मैंने आपको देखो पूरे साल लिखा है ना, कहीं नहीं लिखा है ऐसा कुछ है। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ का फॉर्मूला क्या बता दिया था मैंने, 12 + 1/2, तो कितना आ गया बेटा, 6.5, ठीक है। तो बस 6.5 हमारा क्या आ गया, एवरेज पीरियड। अब क्या निकाल देंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी निकाल रहा है, देखो 7,500 रुपये, और 12 महीने तक निकालेगा तो इंटू 12 टोटल ड्राइंग हो गई। रेट कितना है, क्वेश्चन में रेट दे रखा है 10%, ठीक है, दिख रहा है आपको 10/12, और एवरेज पीरियड कितना निकाल गया, 6.5/12। क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, ठीक है। अब देखो 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 भी कट गई, और 1 0 से 1 0 भी कट गया। अब क्या कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हम, 65 की और 75 की, तो 5 2 32, ठीक है, और ये आ गया 2 3 7 42 45, तो आ गया 5784, कितना आ गया हमारा, 4875। तो ये हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल गया, सिंपल। दूसरा देखो क्या है, मिडल ऑफ द मंथ है ना, तो एवरेज पीरियड निकालेंगे। मिडल ऑफ द मंथ का तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, कितना आता है हमेशा, 6, ठीक है, अभी दिखाया था हमने। तो आईओडी निकाल देंगे, नहीं तो आप सिंपल भी कर सकते हो। देखो मिडल ऑफ द मंथ पहले महीने निकालेगा तो कितने मंथ बच गए, 11.5। जब आखिरी में निकालेगा तो कितने महीने बच जाएंगे, कैसे, यहाँ निकाला होगा 15 अप्रैल को, यहाँ निकाला होगा 15 मार्च को, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक 11.5 महीने बच गए, और इसमें कितने महीने बच जाएंगे, सिर्फ आधा महीना। तो ये जोड़ देंगे तो 12/2 कितना हो जाता है, 6 ही आता है, ठीक है। फिर यहाँ से वही 7,500 × 12 × 10/12, लेकिन एवरेज पीरियड कितना आ गया इस बार, 6/12, ठीक है। तो 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो अब कितना आंसर आ जाएगा हमारा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 60 को, 6 पंजे 30, ठीक है, हासिल गया 3, 6 7 42 और 3 45, ये आंसर आ गया इस बार हमारा, ठीक है। एंड लास्ट क्या दे रखा है, ईच ऑफ एंड ऑफ द ईच क्वार्टर। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब देखो फॉर्मूले में भी लगा के बताता हूँ, एंड ऑफ द ईच क्वार्टर मतलब पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, 30 अप्रैल को, ठीक है। एंड ऑफ द ईच क्वार्टर नहीं 30 अप्रैल नहीं, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर, तो यहाँ निकाली होगी उसने पहली, कब, 30 जून को। दूसरी कब निकाली होगी, 23 सितंबर को। तीसरी कब निकाली होगी, 31 दिसंबर को। और लास्ट कब निकाली होगी, 31 मार्च को। और हमारा फॉर्मूला क्या है, पहली के बाद कितने महीने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने महीने बच गए, 9, ठीक है। और लास्ट के बाद कितने बच गए, 0। लेकिन मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखा था, 12 माइनस कर दो 3, क्वार्टर है तो बटे 2, तब भी कितना आ जाएगा, 4.5। चाहे फॉर्मूला लगाओ चाहे मेरी ट्रिक अपनाओ, कब, होल ईयर वाले में आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना आ गया हमारा, यहाँ पर एवरेज पीरियड आ गया हमारा 4.5, ठीक है, 4.5 आ गया। तो आईओडी कितना आ जाएगा, आईओडी बहुत आसान है, 7.5, लेकिन इस बार कितनी बार निकालेगा, 4 बार ही, ठीक है ना, क्योंकि ईच क्वार्टर है। रेट कितना है,
10/100 और ये कितना है 4.5/12, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 0.000, ठीक है। 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 15, ठीक है। 4 से 4 कट गया तो 15 पंजे 75, हासिल किया 7, 15 सत्ते 105 और 7 112। तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। इससे ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। ट्रिक याद रखने ट्रिक याद रख लो, फॉर्मूला याद रखना फॉर्मूला याद रख लो। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ आपको जो आपको और समझ में आ जाए। मान लो कि वो कहता है 4-6 मंथ, ठीक है, कि सिर्फ 6 महीने के लिए ड्राइंग निकाल रहा है। अब वो 6 महीने कौन से, या तो अप्रैल से सितंबर हो सकता है, ठीक है, या सितंबर से मार्च हो सकता है। तो ऐसे केस में याद रखना हम ट्रिक नहीं लगाएंगे, ट्रिक यूज़ मत करना, अपना फॉर्मूला यूज़ करो। जैसे 1 अप्रैल को निकालेगा तो कितने महीने बच गए 12, फिर 1 सितंबर को निकालेगा तो कितने महीने बच गए 7/2, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब सितंबर से मार्च शुरू होता है, तो अगर सितंबर को निकालता है तो कितने महीने बच गए बेटा 7, फिर 1 मार्च को निकालेगा तो कितने महीने बच गए 1। तो बेसिकली 6-6 महीने का गैप है, लेकिन एवरेज पीरियड दोनों से अलग अलग आएगा। तो इस 6 महीने के केस में, 9 महीने के केस में, 8 महीने के केस में हमेशा अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे ताकि क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये हो गया। अब इसकी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, जर्नल एंट्री शो कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री आपको पता ही है, जैसा कि 2 जगह शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहली जर्नल एंट्री हम कहाँ दिखाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में दिखा दो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो कहाँ दिखा देंगे, कैपिटल अकाउंट में लिखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट फिक्स है तो, है ना, डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। दूसरी एंट्री कहाँ दिखाते हैं हम, P&L एप्रोप्रिएशन में, तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। 2 जगह हम दिखा देते हैं इसको। वही देखो, उसमें बाय की साइड आता है डेबिट, उसमें क्या करते हैं हम क्रेडिट करते हैं ना, तो देखो P&L अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं तो देखो डेबिट हो रहा है वो अकाउंट। तो सिंपल इस तरीके से ही है। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने करंट कैपिटल अकाउंट की जनरल एंट्री नहीं बताई थी, तो उसकी अपोजिट हो जाएगी, ठीक है ना। क्या एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो अपोजिट है, वो पार्टनर को मिलता है और ये पार्टनर को देना होता है। तो ये आराम से करना, ना समझ में आए तो दूसरी बार देख लेना। कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ भी अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम सैलरी वाला पार्ट छोटा सा है वो भी निपटा देंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे कवर करने की, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक कराएंगे और जिसमें सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।